प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज के हमारे सबक का उन्वान है 5 लोगों को गेहूं की रोटी बद्दुआएं देती है, घर का रिस्क मिट जाता है। लेकिन जरा ध्यान से सुनो, मैं आज आपसे कोई आम बात नहीं करने वाली, बल्कि आपको वह हकीकत बताने वाली हूँ जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। जरा सोचो, जिस रोटी को हम अल्लाह की नेमत कहते हैं, जो हर दस्तरख्वान की जीनत है, अगर वही रोटी तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ देने लगे तो क्या होगा? यह वह राज है जो हर घर की तबाही का दरवाजा खोल सकता है। यह रोटी जिसे तुम मोहब्बत से पकाते हो, अगर उसकी बद्दुआ लग जाए तो तुम्हारा रिस्क रुक जाता है, तुम्हारे बच्चे भूखे सोते हैं, तुम्हारे घर में गुर्बत डेरा डाल लेती है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वह कौन से 5 लोग हैं जिन्हें अगर गेहूं की रोटी दो तो वह तुम्हारे नसीब को बर्बाद कर देती है, तुम्हारे रिज्क को मिटा देती है। आखिर वह कौन से अमल है जो तुम करते हो और तुम्हारी किस्मत का दरवाजा बंद हो जाता है? यह सब मैं आपको आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुने ताकि आप इस तबाही से बच सकें जो अक्सर हमारे अपने हाथों से आती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं पहली किस्म के लोगों के बारे में। पहली किस्म के वह लोग हैं जो दूसरों का हक मारकर खाते हैं, जो गरीब की मजदूरी दबाते हैं, जो यतीम के हिस्से की गेहूं भी अपने घर ले आते हैं और उससे रोटी पकाते हैं। रोटी उनके यहाँ पक तो जाती है, मगर अल्लाह की लानत के साथ यह रोटी बद्दुआ देती है कि ऐ अल्लाह, मुझे इसके घर से निकाल दे जिसने मुझे हराम की कमाई से खरीदा, जिसने मुझे मजलूम की आह से गूंथा। ऐसी रोटी खाकर इंसान की नस्ल में बरकत नहीं रहती, औलाद नाफरमान हो जाती है, बीमारी डेरे डाल लेती है, घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, और सबसे बढ़कर यह कि पूरा साल रिस्क में रुकावटें आती रहती हैं। आज हमारे माशरे में यह आम बात है कि लोग सोचते हैं कि हमने बहुत अक्लमंदी से दूसरों का हक दबाया, मगर हकीकत में वह अपनी खुशियां और रिस्क खुद ही दफन कर रहे होते हैं। प्यारी बहनों सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी इबरतनाक हिकायत सुनाती हूँ जिसे सुनकर शायद तुम्हारे दिल कांप उठे। कहते हैं, एक बुजुर्ग रात के वक्त एक वीरान कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। वहां एक कब्र से भयानक शोर सुनाई दे रहा था। उन्होंने कान लगाया तो अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी, ऐ अल्लाह, मुझे इस आग से बचा ले, मुझे उनकी लगी बद्दुआओं से बचा ले। बुजुर्ग ने दिल में अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे हकीकत दिखा दे। अचानक कब्र शक हुई और उन्होंने देखा कि एक शख्स आग में जल रहा है। उसकी जुबान कटी हुई है और वह अपनी कटी जुबान को अपने ही गोश्त से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बुजुर्ग ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तू कौन है? वह बोला, मैं वह हूँ जिसने दुनिया में गरीब की मजदूरी दबाई, यतीम की अमानत खाई और उसकी गेहूं की रोटी को अपने बच्चों को खिलाया। उस रोटी ने बद्दुआ दी, कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे इसके नसीब से निकाल दे, मुझे इसके रिज्क से दूर कर दे, और आज मैं कब्र में जल रहा हूँ। बुजुर्ग कांप गए। उन्होंने अल्लाह से पनाह मांगी और कहा, या अल्लाह, हमें कभी किसी मजलूम की रोटी का लुकमा न नसीब करना। मेरी बहनों, यह कहानी कोई अफसाना नहीं, यह हकीकत है जो अल्लाह हमें आज भी बता रहा है कि अगर हमने हराम की रोटी को अपने दस्तरख्वान पर आने दिया तो वह हमारे नसीब को जलाकर राख कर देगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरी किस्म के वह लोग हैं जो नमक हलाली भूलकर एहसान फरामोश बन जाते हैं, जो अपने मोहसिन का दिया हुआ खाना खाते हैं, उसकी दी हुई गेहूं की रोटी खाते हैं, मगर उसके पीठ पीछे उसकी इज्जत उछालते हैं, उसके राज दूसरों को सुनाते हैं और उस पर तोहमतें लगाते हैं। ऐसी रोटी अल्लाह के सामने अर्ज करती है, या अल्लाह, मैं तो मोहब्बत और इज्जत की निशानी थी, मैं तो रिज्क के हलाल बनकर आई थी, मगर इस शख्स ने मुझे खाकर एहसान का इनकार किया, मेरे देने वाले की इज्जत को पामाल किया। और अल्लाह फरमाता है कि उसके रिज्क से बरकत हटा दो, उसके दिल से सुकून छीन लो, उसके घर में नाफरमानियां भर दो। आज की दुनिया में कितने ही लोग हैं जो अपने अजीजों, दोस्तों, पड़ोसियों के हाथों खाते हैं और फिर उन्हीं को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वह नहीं जानते कि उनका नसीब उस बद्दुआ की लपेट में आ जाता है और सारा साल उनके घर में खैर और बरकत कोसों दूर रहती है। प्यारी बहनों, जरा दिल थाम कर सुनो। एक बुजुर्ग किसी काफिले के साथ सफर कर रहे थे। अचानक बियाबान में तूफान आ गया। सब लोग भागकर करीबी गार में पनाह लेने लगे।
गार में अंधेरा था, शोर था, खौफ था। बुजुर्ग ने देखा कि एक शख्स मुसलसल कांप रहा था, चीख रहा था, मेरे कानों में शोर मत करो, मुझे माफ कर दो। सब लोग हैरान हो गए। बुजुर्ग उसके करीब गए और बोले, बेटा क्या हुआ? उस शख्स ने कांपती आवाज में कहा, हजरत, मैंने जिंदगी में अपने उस्ताद का खाना खाया था, उसकी दी हुई गेहूं की रोटी से पला था, उसकी बदौलत मैं इज्जतदार बना, लेकिन फिर मैंने उसकी इज्जत को पामाल किया, उसकी बेटी पर इल्जाम लगाया, उसके घर वालों की गीबत की और उसके राज दूसरों को बता दिए। उस रोटी ने अल्लाह के दरबार में मेरा मुकद्दमा दायर कर दिया कि ऐ अल्लाह, मुझे इस एहसान फरामोश के पेट से निकाल दे। और आज मैं जहां जाता हूं वहां मेरी जुबान गवाही देती है कि मैं खाइन हूं, मेरा दिल शोर मचाता है कि मैं एहसान फरामोश हूं। बुजुर्ग ने लरजती आवाज में कहा, बेटा क्या तू जानता है कि एहसान फरामोशी सांप के जहर की तरह है, जो पीकर इंसान दूसरे को काटता भी है और खुद भी मर जाता है। उस शख्स ने रोते हुए कहा, हजरात, मेरे पास माफी के सिवा कुछ नहीं बचा, मैं अपने मोहसिन के दर पर जाना चाहता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ, मगर मुझे डर है वह मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर देगा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा उसका दरवाजा बंद हो जाए तो अल्लाह का दरबार कभी बंद नहीं होता। जा, पहले अल्लाह से माफी मांग, फिर जाकर उस इंसान से माफी मांग, शायद अल्लाह तुझे दोबारा रिज्क की बरकत दे दे। प्यारी बहनों और भाइयों, इस कहानी को सुनकर समझ लो कि गेहूं की रोटी इज्जत की गवाह है। जो खाकर एहसान भूल जाए वह रिज्क की नेमत से महरूम हो जाता है और उसके नसीब से बरकत उठ जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, तीसरी किस्म वह लोग हैं जो गेहूं की रोटी खाते हुए शुक्र अदा करने की बजाय हर वक्त नाशुक्री और शिकायतों की जुबान खोल लेते हैं। यह वह लोग हैं जिनकी जुबान पर कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता, जो एक निवाला लेते हैं और साथ ही कहते हैं, आज भी यही खाना, यह रोटी तो सख्त है, यह सालन तो बासी है। यह गेहूं की रोटी अल्लाह के हुजूर गवाही देती है, या अल्लाह, यह तेरा दिया हुआ रिज्क खाकर तेरा इनकार करता है, तेरे एहसान को मामूली समझता है, उसे हक़ीर कहता है। अल्लाह फरमाता है कि उसके रिज्क में बरकत खत्म कर दो, उसकी कमाई में परेशानियां भर दो, उसके घर में बेसुकूनी डाल दो। आज हमारा माशरा शिकवे शिकायतों का आदी बन चुका है। कभी सास बहू के खाने में नुक्स निकालती है, कभी शौहर बीवी के हाथ का सालन बुरा कहता है, कभी बीवी शौहर की दी हुई रोटी को हक़ीर समझती है। आज कितने घर हैं जहां दस्तरख्वान पर बैठकर शुक्र अदा करने की बजाय ताने दिए जाते हैं, बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। बच्चे वालदैन को देखकर यही सीखते हैं कि रोटी की कदर नहीं करनी, बल्कि उसमें ऐब निकालने हैं। और फिर यही बच्चे बड़े होकर अपने वालदैन के आगे नाशुक्री करते हैं, उनके एहसान भूल जाते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है कि हमने शुक्र की आदत छोड़ दी, अल्लाह के रिज्क को मामूली समझ लिया। मेरे अजीजों, याद रखो, नाशुक्री रिज्क को झर बना देती है। जैसे दूध में नमक गिर जाए तो वह पीने के लायक नहीं रहता, वैसे ही शिकायत रिज्क की बरकत को खत्म कर देती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, शुक्र करने वाला थोड़े रिज्क में भी मुतमिन रहता है और नाशुक्रा बहुत ज्यादा रिज्क के बावजूद फकीर ही रहता है। आज हम इस बात को भूल चुके हैं कि रिज्क की बरकत गिनती में नहीं, शुक्र में है। आप 10 लुक़मे खाकर भी सैर नहीं होंगे अगर शुक्र नहीं करेंगे, और 5 लुक़मे भी सैर कर देंगे अगर शुक्र गुजारी से खाएंगे। ऐ मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह से डरो और उसके रिज़्क़ की कदर करो। जब रोटी हाथ में आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, जब सालन सामने आए तो कहो माशाअल्लाह, जब पेट भर जाए तो कहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यही वह अल्फाज है जो रिज़्क़ को जन्नती नेमत बना देते हैं, जो रिज़्क़ की बददुआ को रोक देते हैं। आज अपने बच्चों को यह सिखाओ कि रिज़्क़ अल्लाह की अमानत है, उसकी कदर करना फर्ज है। अपने घरों में नाशुक्री के दरवाजे बंद कर दो ताकि अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। आज से इरादा करो कि जुबान से शिकायत नहीं निकालोगे, बल्कि शुक्र के मोती बिखेर कर अपने नसीब को चमकाओगे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी इबरतनाक और हैरान कून हिकायत सुनाना चाहती हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाला सबक है। कहते हैं कि किसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें लोग बाबा हलीम के नाम से जानते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी
कि वह हर नाशुक्रा शख्स को आईना दिखा देते थे, मगर अंदाज ऐसा होता कि सुनने वाला कांप जाता और हमेशा के लिए संभल जाता। एक दिन एक जवान आदमी उनके पास आया, चेहरा गुस्से से सुर्ख, जुबान शिकायतों से भरी हुई। कहने लगा, बाबा मेरी किस्मत खराब है, रोटी भी नसीब नहीं होती, बीवी रोज झगड़ती है, बच्चे बदतमीज हो गए हैं, मेरा दिल चाहता है इस गांव को छोड़कर कहीं मर जाऊं। बाबा हलीम ने उसे गौर से देखा लेकिन कुछ न कहा। उस नौजवान ने फिर चीख कर कहा, बाबा बोलते क्यों नहीं, बताओ ना, मैं इतनी मुसीबतों में क्यों फंसा हूं। बाबा ने आहिस्ता से कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे तेरा जवाब दिखाता हूं। वह दोनों चलते हुए गांव के बाहर एक सुनसान मैदान में पहुंचे। वहां एक बोसीदा सा दरख्त था जिसके नीचे भूख से बिलखती हुई एक औरत बैठी थी। उसकी गोद में 2 बच्चे सिसक रहे थे, उनकी हड्डियां तक नजर आ रही थी। उनके पास रोटी का एक सूखा टुकड़ा भी नहीं था। बाबा हलीम ने उस नौजवान से कहा, बेटा जा उनसे पूछ उन्होंने आज क्या खाया है। नौजवान ने जाकर पूछा तो औरत बोली, पानी तक मयस्सर नहीं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बाबा हलीम ने कहा, अब देख, तुम्हारे घर में रोटी तो है, सालन तो है, बच्चों के तन पर कपड़े तो हैं, मगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय शिकायत करते हो। तुम्हारी जुबान से नाशुक्री के लफ्ज उस रोटी पर लगते हैं जो तुम्हें अल्लाह ने दी है, और वह रोटी अल्लाह के दरबार में तुम्हारे खिलाफ गवाही देती है कि या अल्लाह, इसने मुझे हकीर कहा, मेरे जायके को बुरा कहा, मेरी कदर नहीं की, इसका रिज्क रोक दे। बाबा ने उस नौजवान का हाथ पकड़कर उस औरत के बच्चों के सिरों पर रखा और कहा, यह भी अल्लाह के बंदे हैं, यह तेरी शिकायत सुनकर अल्लाह से रोटी मांगते हैं, अल्लाह सुनता है और इनकी फरियाद तेरे रिज्क में से काट कर इनको दे देता है, क्योंकि अल्लाह कहता है, यह मेरा शुक्र गुजार नहीं, इसके रिज्क से उनको दे दे जो शुक्र गुजार है। नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बाबा के कदम पकड़ लिए। बाबा हलीम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज से शुक्र करना सीख, रोटी आए तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, सालन मिले तो कह माशा अल्लाह, पानी पी तो कह अल्हम्दुलिल्लाह, तब देख तेरा रिज्क कैसे बरसेगा। अल्लाह नाशुक्रा का रिज्क काट लेता है और शुक्र गुजार के लिए आसमान के खजाने खोल देता है। प्यारी बहनों और भाइयों, यह कोई अफसाना नहीं, यह हकीकत है। आज भी अल्लाह हर नाशुक्रा से पूछता है कि तू मेरे दिए पर एतराज करता है, और उसका रिज्क कम कर देता है। आज भी हर शुक्र गुजार को नवाजता है। इस हिकायत को दिल में बिठा लो, जुबान से शुक्र निकालो, ताकि तुम्हारे दस्तरख्वान पर बरकतें उतरे, तुम्हारे बच्चों के नसीब सौरें और तुम्हारी जिंदगी अल्लाह के करम से भर जाए। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आप लोगों को चौथी किस्म के उन लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्हें गेहूं की रोटी बद्दुआएं देती है। उनके रिज्क से बरकत यूं गायब हो जाती है जैसे धूप में पानी का कतरा। यह वह लोग हैं जो अपने पड़ोसियों का हक मारकर अपना दस्तरख्वान सजाते हैं, जो अपनी प्लेट भरने के लिए दूसरे के पेट से निवाला छीन लेते हैं, और जो खुद पेट भरकर खा लेते हैं मगर अपने पड़ोस में भूख से बिलखते बच्चों की चीखें सुनकर भी कान बंद कर लेते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वह शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। मगर आज के माशरे में हमने यह हदीस भुला दी है। आज हमारे महल नुमा घरों में रंग बिरंगे सालन बनते हैं, महंगे बर्तनों में सजकर दस्तरख्वान पर आते हैं, मगर साथ वाले कच्चे घर में चूल्हा ठंडा पड़ा होता है। बच्चे रोटी के एक टुकड़े को तरसते हैं, माँ की आंखें शर्म से झुकी होती हैं और बाप की गैरत गुर्बत के बोझ तले दम तोड़ती है। और हैरानी की बात यह है कि यही लोग जब खाने पर बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह कहते हैं, दुआ पढ़ते हैं, शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि जिस रिज्क का शुक्र अदा कर रहे हैं उसमें किसी भूखे का आंसू भी मिला हुआ है। जिस रोटी को तोड़कर खा रहे हैं उसमें किसी यतीम की हसरत भी बसी हुई है। और फिर यही रोटी अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि या अल्लाह, मुझे इसके दस्तरख्वान से उठा ले, इसने मेरे हकदारों का हक मारा है, इसने मेरे पड़ोसी का पेट खाली रखा है। आज की औरतें भी इस गुनाह में बराबर की शरीक हैं। वह शौहरों से फरमाइशें करती हैं, मुझे यह चाहिए, वह देखो फलां ने क्या लिया है।
शौहर मजबूर होकर अपना खर्च पूरा करने के लिए पड़ोसी के हक पर डाका डाल देता है, उसके कारोबार में मिलावट करता है, उसकी मजदूरी दबाता है, उसकी जमीन हड़प लेता है, उसकी कमाई का हिस्सा खा जाता है और फिर अपनी बीवी को खुश करने के लिए महंगी शॉपिंग करवाता है। मगर बीवी खुश नहीं जानती कि उसके महंगे कपड़े उसके पड़ोसी के बच्चों की भूख की कीमत पर खरीदे गए हैं। मेरी बहनों, रिज्क में बरकत पड़ोसी के हकूक अदा करने से आती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में गेहूं की रोटी खुशबू से महके, तो अपने पड़ोसी के चूल्हे पर भी रोटी जलने न दो। अगर उसका चूल्हा ठंडा है तो अपना सालन बांट दो, अपना आटा तकसीम कर दो। अल्लाह की कसम, जो शख्स अपने पड़ोसी के पेट को आबाद करता है, अल्लाह उसके घर में कभी कहत नहीं आने देता। कभी सोचो, तुम अपने बच्चे को लुकमा देती हो तो उसकी माँ की दुआ उस लुकमे पर पड़ती है, लेकिन अगर तुम पड़ोसी के हक को नजरअंदाज करके अपने दस्तरख्वान को भर देती हो तो उसकी आह उस लुकमे को झर बना देती है। आज के दौर में हमारे दिल सख्त हो गए हैं। हम अपने आसपास के भूखे बच्चों की चीखें सुनकर भी बेनियाज रहते हैं। इसलिए अल्लाह ने हमारे घरों से रिज्क की बरकत उठा ली है। आओ आज ही इरादा करो, अपने घर के चूल्हे की आग अपने पड़ोसी के चूल्हे तक पहुंचाओ, अपना दस्तरख्वान उसके साथ बांट लो और अल्लाह से रिज्क की बरकत मांगो। यही इस्लाम का सबक है, यही इंसानियत की मराज है, यही वह रास्ता है जिससे अल्लाह की खुशनुदी और रिज्क की बारिश बरसती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गेहूं की रोटी किन 5वीं किस्म के लोगों पर लानत भेजती है और उनके घर से रिज्क क्यों मिट जाता है। यह वह लोग हैं जो अपने ही घर वालों की इज्जत और मोहब्बत को रौंदते हैं, जिनके दिल में अपनों के लिए नरम गोशा नहीं रहता, जो अपने वालदैन, अपने बहन भाइयों, अपने ससुराल या शौहर बीवी की इज्जत का ख्याल नहीं रखते। मेरी बहनों, घर वह जगह है जहां मोहब्बत की खेती उगती है, इज्जत की फसल तैयार होती है। मगर आज के जमाने में कुछ लोग अपने घर को मोहब्बत का गहवारा बनाने के बजाय नफरत की आग में जला देते हैं। ये वह लोग हैं जो घर के अंदर बदजबानी करते हैं, एक दूसरे की तजलील करते हैं। बीवी शौहर की इज्जत को सरेआम उछालती है, शौहर बीवी की बुराई सबको सुनाता है, बहू सास को बदनाम करती है, ससुराल वालों पर इल्जामात लगाती है और मैके में जाकर अपने शौहर को गालियां देती है। यह वह जुबान है जिसके बारे में हदीस में फरमाया गया कि जुबान की वजह से लोग जहन्नुम में जाएंगे। और यह वह हाथ हैं जो अपने ही घर वालों को मारकर, उनकी दिलाजारी करके, उनके हक मारकर अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। और फिर यही लोग पूछते हैं कि हमारे घर में रिज्क की बरकत क्यों नहीं रही, दौलत क्यों नहीं आती, खुशहाली क्यों नहीं आती। मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह की कसम, रोटी भी उस घर से नफरत करती है जहां इज्जत पामाल होती है। गेहूं की रोटी अल्लाह के हुजूर फरियाद करती है, या अल्लाह, मुझे उस घर में मत भेज जहां तेरी मखलूकन की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आज के माशरे में देखो, कितने घर ऐसे हैं जहां माँ बाप का दिल तोड़ दिया जाता है, बूढ़े वालदैन को बोझ समझा जाता है, बीवी शौहर की इज्जत नहीं करती, शौहर बीवी की इज्जत को कदमों में रौंद देता है, बहन भाई पैसों की खातिर एक दूसरे का गला काट देते हैं और फिर दुआएं करते हैं कि या अल्लाह रिज्क दे, बरकत दे। अल्लाह के बंदो, रिज्क तो तब आएगा जब तुम अपने घर वालों को इज्जत दोगे, जब तुम्हारे लहजे नरम होंगे, तुम्हारी जुबान शाइस्ता होगी, तुम्हारा रवैया मोहब्बत वाला होगा। अल्लाह वही घर आबाद करता है जिसमें इज्जत की खुशबू हो, मोहब्बत की रोशनी हो, उल्फत की चाशनी हो। मेरी बहनों, आज से इरादा करो कि अपने शौहर की इज्जत करोगी, उसकी कमजोरियों को सबके सामने नहीं उछालोगी, उसकी ताकत बनोगी। मेरे भाइयों, अपनी बीवी को इज्जत दो, उसकी नरमी का नाजायज फायदा न उठाओ, उसकी गलती पर उसको जलील न करो। बहन भाइयों के रिश्ते को पैसों की खातिर खराब न करो। याद रखो, गेहूं की रोटी उन घरों को बरकत देती है जहां इज्जत दी जाती है, मोहब्बत बांटी जाती है और जहां जुबानें नहीं दिल बोलते हैं। आओ इस नियत के साथ आज का सबक खत्म करें कि हम अपने घर को मोहब्बत और इज्जत का गहवारा बनाएंगे ताकि अल्लाह हमें रिज्क में बरकत अता करे। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने घर वालों की इज्जत करने वाला, मोहब्बत बांटने वाला, नरम लहजा इख्तियार करने वाला
और दूसरों के दिलों को जीतने वाला बनाए। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे, अपने शौहर, अपनी बीवी, अपने बच्चों और ससुराल वालों के दिल में अपनी मोहब्बत बिठाने वाला बनाए। या अल्लाह हमारे घरों में रिज़्क की बरकत डाल, हमारी रोटी में बरकत डाल, हमारे दिलों में उल्फत पैदा कर और हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना दे। दोस्तों, अगर आज की बात ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि यह अल्फाज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो बराहे करम इस वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही मजीद दिल को छू लेने वाले, जिंदगी संवारने वाले, ईमान को जगा देने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम सब मिलकर अपनी दुनिया भी संवारें और अपनी आखिरत भी। शुक्रिया।